आज मैं बताऊंगा ग्रीड के बारे में। इंसानों की ग्रीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ ही मत। तुम यूनिवर्स में किसी भी जीव जंतु जानवर को देख लो, किसी भी जीव जंतु को देख लो, किसी एनिमल्स को देख लो, किसी बर्ड्स को देख लो, यूनिवर्स में किसी को देख लो, उनके पास कोई ऐसा ये नहीं है किसी टाइप का ग्रेड। वो सुबह उठते हैं, भोजन की तलाश में जाते हैं, उस दिन के लिए रिस्टोर करते हैं, अपने बच्चों के लिए जाते हैं, काम करते, दूसरे दिन वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। कोई भी तुम बर्ड्स ले लो, उसी तरह तुम देख लो जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स वही करते हैं। वो 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा नहीं करते, मैक्सिमम करते हैं रिस्टोर तो 1 वीक के लिए, एक्सेप्शन। उनके पास ऐसा कोई लालच नहीं है कि यार मेरे को मेरे आने वाले बच्चे के बच्चे उनके लिए कुछ कर नहीं तो क्या होगा, कैसे होगा। तो उनके पास ऐसा कोई ग्रीड नहीं है। ऐसा ही तुम इम्पैक्ट देखोगे कि जंतु जानवरों के पास ऐसा कोई रिलीजियस, कोई कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं उनके पास नहीं है, दे आर टोटली फ्री। और उनके पास ऐसा कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। कोई पक्षी तुम देखते हो हार्ट अटैक से मरते हुए, वैसे किडनी फेल होते हुए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बीच में है, और जो कि बहुत सोचनीय है। और तो अब इंसानों को अगर हम आएंगे तो ग्रीड इतनी ज़्यादा होगी। ग्रीड होने की वजह से क्या हो रहा है, लोग डिफरेंट कास्ट में बढ़ गए, सिर्फ ग्रीड की वजह से। डिफरेंट रिलीजियस आ गए, ठीक है। अब अपने ग्रीड को बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत से थ्योरी लाया, ठीक है, कि भाई तुम इस रिलीजियस को मानो, तुम इस भगवान को मानो। और इनके पास इतना ग्रीड हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ये क्या करते हैं, पाखंड में जाते हैं। पाखंड मतलब बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ठीक है। क्यों, ग्रीड की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा संपत्ति पैदा किया, बहुत हो गया, ठीक है। अब इनको डर लग रहा है कि मेरा संपत्ति कहीं चला ना जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया गॉड का। इसके लिए इन्होंने इन्वेंट किया भूत का, रिलीजियस का। इसलिए इन्होंने इन्वेंट किया ताकि ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई अपने ग्रीड से, अपनी लालच से, ये बची रहे। तो दुनिया में जितने कयास इस समय हो रहे हैं, जितने ग्रीड हो है, जितने भी प्रॉब्लम इंसानों के बीच में है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से। अगर सोचो एक इंसान के पास कोई लालच नहीं रहती, वो सिर्फ एक पक्षी जैसा, एक टाइगर जैसा सुबह उठता, खाने की तलाश में जाता, खाना लेके आता, अपने बाल बच्चों को देता, ठीक है, फिर दूसरे दिन वही रिपीट करता। लेकिन यहाँ हो क्या रही कि उसको अपने 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा करनी है, 7 पुश्तों के लिए। तो उसके लिए वो कर क्या रहा है, उसके लिए वो सिंपल काम कर रहा है कि वो जा रहा है, चोरी कर रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, ठीक है, मैनेजर का सुन रहा है, मैनेजर अपने मैनेजर का सुन रहा है, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा प्रॉब्लम, इससे डिप्रेशन, कार्डियो, हार्ट अटैक, किडनी, आई, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लोग ओवर एज होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और इसका इम्पैक्ट तुम सब लोग देख सकते हो। यहाँ तक तुम अपने फैमिली में भी देख सकते हो। यहाँ एक भाई दूसरे भाई को ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों, उसको लगता है यार मेरा भाई आगे चला जाएगा, मेरी बहन आगे चली जाएगी। क्यों, ये सिर्फ लालच की वजह से। अगर उसके पास लालच नहीं होता तो ये लोग इतना सोचते नहीं। और सच बता रहा हूँ, ये जितना भी डायबिटीज़ वाले हैं, जितने बीपी वाले हैं, ये सब लालची हैं, जितने को कार्डियो आ रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने एज में इन्होंने इतना ज़्यादा लालच दिखाया है, इतना ज़्यादा लालच दिखाया कि इनको लगा कि जितना मैं उतना लूट कर रख लूँ, जितना उतना फ्लैट बना लूँ, जितना प्रॉपर्टीज़ बना लूँ। भाई अगर तुम ये सब बनाओगे तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तुम एक नेचर के पार्ट हो। तुम देखो एक एनिमल्स को, कभी ऐसा कोई भी एक एनिमल्स देख लो, एक्सेप्शन बताओ जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुआ, कुछ किसी को किडनी फेल हुआ, कभी किसी को नहीं। ये सिर्फ प्रॉब्लम है इंसानों में ब्रो। तो अब इंसान कैसे सुधरेंगे, कैसे नहीं सुधरेंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कुछ लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, जैसे ओशो को तुम पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे
अपना स्टेटमेंट इस पे दिए, ठीक है। तुम बुद्धा को पढ़ोगे, लॉर्ड बुद्धा को, तो उन्होंने बहुत लालच के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मेन रीज़न क्या है दुख का, तो मेन रीज़न दुख का यही सब है, ग्रीड। और से बहुत से रीज़न है इंसानों को बर्बाद होने का, लेकिन मेन रीज़न तो ग्रीड ही है, ठीक है। तो अगर सच में तुम्हें एक फ्री लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए जिसको तुम चाह रहे हो कि तुम एक आसानी से सुखपूर्वक एक अच्छी ज़िंदगी जियो, ठीक है भाई, ये ग्रीड लालच छोड़ दो। जितना तुम्हारे पास उससे खुश रहो और लोगों को खुश रखो। ज़्यादा इकट्ठा मत करो यार, इकट्ठा करने के चक्कर में होगा क्या, तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम रात रात भर जागोगे, तुम्हारा आँख खेल सब खराब होगा। और फाइनली तुम इकट्ठा किसके लिए कर रहे हो, उन बच्चों के लिए जो बड़े होकर तुम्हें ही लात मार देंगे। मेजॉरिटी में यही देखा गया, ठीक है। तुम उतना ही इकट्ठा करो जितना तुमको लगता है तुम्हारी बॉडी सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम सोचोगे यार क्या किया मैंने लाइफ में। बाद में तुम चले जाओगे, टपक जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। और यही बच्चे तुम्हें ले जाके दफना देंगे, फेंक देंगे। तो जो भी तुम कमा रहे हो, जितना भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ है, उतने में खुश रहो। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अच्छे खाने के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, लोगों से बात करो। ये एक सिंपल तरीका जीने का। और जहाँ तुम लालच में फंस गए, आई प्रॉमिस तुम्हारा बाल ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे आंखों पर चश्मे आ जाएंगे, तुम्हारे झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम लचीले हो जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर सेल्फिशनेस आएगा, तुम्हारे अंदर तुम सेल्फिश हो जाओगे, तुम्हारे अंदर ईगो की प्रॉब्लम आएगी। और जब तुम्हारे किसी इंसान के अंदर ये सब इतनी चीज़ें आती तो सोचो वो इंसान कैसा होगा, उसका लेवल कैसा होगा। वो फाइनली अपने आप को ख़त्म कर देगा और तुम भी उसी तरह अपने आप को ख़त्म कर दोगे। तो एक बार सोचो जो मैं बता रहा हूँ, शायद तुम्हें ये वीडियो इम्पैक्ट करे। ओके, थैंक यू।